नमस्कार बच्चों, आओ आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ नया करते हैं। और ये देखो आप, मैंने एक सीट लगाई हुई है यहाँ पर। इस सीट में मैंने इसको 100 वर्गों में बांटा हुआ है। ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की वीडियो समझने के लिए और प्रतिशत की कंसेप्ट को समझने के लिए। ये सीट बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सीट सभी अध्यापक अपने साथ रखें और बच्चों को समझाएं। ये सीट कितनी है हमारे पास? एक। तो इस हरे रंग की भिन्न जो हरा पार्ट है, हरा भाग, वो कितना है इसका? उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं हम 1/100। तो हमारा नया टॉपिक आता है प्रतिशत। ये प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। अब यहां पर इस सीट के 100 भाग हैं, तो प्रत्येक 100 में से कितना हिस्सा है? एक हिस्सा है ना। तो इसको हम कह सकते हैं 1%, यानी कि 100 में से एक। और प्रतिशत का जो हमारा निशान है, ये निशान हमारा चिन्ह का यूज करते हैं हम गणित में, ये प्रतिशत का हमारा चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1/100 बराबर है 1% के, यानी कि 1/100वां भाग। और कितना हो गया? 1/100वां, यानी कि 100 में से एक भाग हमने ले लिया, तो उसको हम 1% कहेंगे। दूसरा हमारे पास आता है, इसको भिन्न में कैसे बदलें? अब जैसे 1/100 है, इसकी दशमलव भिन्न कितनी है? अब 100वां भाग है, दशमलव भिन्न आप कर चुके हैं, तो वहां पर क्या होगा कि 100वें भाग के लिए दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से 100वें भाग को दर्शाते हैं, तो ये इसकी भिन्न है। तो इस प्रकार से हम इस हरे भाग को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके आ गए। कौन कौन से? एक तो भिन्न के रूप में, एक भिन्न, दूसरा प्रतिशत और तीसरा दशमलव। तो 3 तरीकों से इसको हम आज लिखेंगे। इस हरे भाग की, हरा भाग, मैं हरे भाग की बात कर रहा हूं अभी तक, आपने हरे भाग से ही समझना है केवल। भिन्न इसकी 1/100, प्रतिशत 1% और दशमलव 0.01। ये तीनों हमारे एक ही बात है, यानी कि 1/100 बराबर है 1% बराबर है 0.01। अब तक मुझे लगता है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत का हमारा प्रत्येक 100 में से होता है, और प्रतिशत भी हमारी एक भिन्न है। प्रतिशत भी हमारी एक भिन्न है जिसकी हर 100 होती है। तो प्रतिशत क्या हुआ हमारा? प्रत्येक 100वां, या एक भिन्न जिसका हर 100 है। 100 यहां पर देखो, आप समझे बात को ध्यान से। तो अब हम यहां 1% आया हमारा। 1% का मतलब केवल 1/100। तो अगर हम कहते हैं कि 100%, तो ये 100% क्या है भाई? 100% का मतलब हुआ हमारा ये पूरा भाग। 100% बराबर है 100/100 बराबर है 1। इसी बात को समझे। अगर हम कहें 50, ये देखो, ये जो मैंने गुलाबी रंग से भाग रंगा हुआ है, देखो कितने खाने हैं? 1। इसको देखें आप, गिने इनको। इसको भिन्न के रूप में भी लिखेंगे और प्रतिशत के रूप में लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 खाने हैं। तो गुलाबी खाने कितने हैं? गुलाबी भाग भिन्न कितनी है इसकी? 25/100, क्योंकि 25 खाने ले 100 में से। प्रतिशत कितना है इसका? 25%। और अगर इसको दशमलव में लेके आए, ये प्रतिशत है हमारा, और अगर इसको दशमलव में लेके आए तो कितना आ गया हमारा दशमलव? 0.25 पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये 2500वां है ना, 2500वां। इसको हम क्या कह सकते हैं भिन्न के रूप में अगर रखें? अगर आप देखें इसको, ये 4 बराबर हिस्सों में किया हुआ है, तो इसको 25/100 या काट दे 1/4 भी कह सकते हैं। तो ये 1/4 भाग है हमारा, 1/4। 1/4 को हम क्या कह सकते हैं? 1/4 बराबर है 25%। तो कैसे आया, चलो इसका समझते हैं। यानी कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 1/4 गुना 100 और बटा 100 ऐसे कर देंगे। अब क्योंकि हमने ऐसी हर बनानी है जिसका बटा 100 हो,
तो ये 100 तो यहाँ आ गया हमारा, तो इसको यहाँ से कर दिया 25, तो ये 25/100 आ गई ना, तो 25/100 क्या बनेगा हमारा 25%। इस प्रकार से हम किसी भी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब यहां पर देखिए, ये जो मैंने ये पीले वाले भाग है कितने खन्ने हैं, 10 खन्ने हैं ना, तो इसकी भिन्न कितनी आ गई 10/100, तो इसको प्रतिशत कितना बन गया हमारा, या 10%। सीधा ये तो, क्योंकि इसकी हर 10 100 है तो सीधा 10% आ गया हमारा। अब इसकी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ये लाल वाला पार्ट है इसकी कितनी भिन्न है 8/100 या 8% कहिए हम। ये तो बड़े आसान है, परंतु जैसे 1/2 है, आप सभी जानते हैं 1/2 कितना होता है हमारा, आधा होता है। तो इसको हम दशमलव भिन्न में कैसे, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलें, तो 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 और बटा 100। ये 100 तो हमारा प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 50, यानी कि 50/100, जिसको कहेंगे हम 50%। आधा बराबर है 50%, बराबर है, अगर हम दशमलव में लेके आए तो कितना बनेगा 0.50। इस प्रकार से हम इसको बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। अब 1/3 को देखते हैं, 1/3 को प्रतिशत में बदलो, बिल्कुल उसी प्रकार से, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 है, ये तो हर हमने 100 ले लिया, तो इसको कर देंगे हम, तो कितना आ गया ये कितना आ गया हमारा, इसका तो प्रतिशत लिख लेंगे, इस 100 के लिए तो हम प्रतिशत लिख देंगे आगे, तो कितना आ गया हमारा 100/3%, ऐसे लिख देंगे सीधा इसको, क्योंकि इस प्रतिशत के लिए हम प्रतिशत का चिन्ह लगा लिया, और ये कितना आ गया हमारा 100/3, कह सकते हैं 33 ही 1/3%। तो इस प्रकार से हम बड़ी ही आसान तरीके से प्रतिशत को, भिन्न वाले फलनों को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलना, अब देखिए आप समझ ही गए होंगे 0.02 कितना है, या 2/100 एक ही बात है। तो इसको अगर हम सीधा इस 100 से गुणा कर दें तो हमारे 2% ये आ गया, बिल्कुल बड़ा आसान है ये। अब 0.08 कह सकते हैं, क्योंकि इसकी पहले ही ये 100वां भाग है, तो इसको 8/100 भी कह सकते हैं। तो 8/100 इसकी कितना प्रतिशत हो गया है, सीधा ही 8% आ गया, ये बड़ा आसान है। और अगर हमारा 0.25 हो, इसको कैसे करेंगे साधारण भिन्न बदलने के लिए, बराबर है 25%। तो आपके पास सवाल ये आता है कि 0.08 को प्रतिशत में बदलो, कैसे करेंगे, 0.08 गुणा 100 और बटा 100। अब ये जो नीचे वाला 100 है ये तो प्रतिशत का, इसके लिए तो लगाएंगे हम प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत आ गया इसके लिए, तो ऊपर वाले पर करते हैं गुणा, तो कितना आ गया 100 के 8 से गुणा करेंगे 8%। तो इस प्रकार से ये आ गया। इसी में भी यहाँ ऐसे ही कर सकते हैं हम, यहाँ भी इसको हमने लिखा तो यहाँ पर इसको 100/100 से कर सकते हैं, ये 100 मैंने यहाँ लिख दिया था, यहाँ पर भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखो ये इसका तो प्रतिशत आ गया, ये गुणा करके ये आ गया, और इसका ये प्रतिशत, इसका बटा का तो प्रतिशत आ गया, और सीधा ये 25 आ गया, 0.25 था ना, हमने यहाँ पर 0 हटा दिया था। अब और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तक आप ये सीख चुके हैं कि प्रतिशत हमारे पास एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। अभी वहां तक तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, परंतु जब हर 100 नहीं होता तब उसको हम कैसे करें। जैसे यहाँ पर देखिए 32 विद्यार्थियों में से 8 अनुपस्थित हैं, 8 अनुपस्थित हैं, तो विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत अनुपस्थित है। पहले इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, अनुपस्थित विद्यार्थियों की भिन्न कितनी बन गई हमारी 8/32। अब अगर यहाँ पर हर हमारी 100 होती तब तो बड़ा आसान था, परंतु इसको बदलने के लिए हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये 100 से गुणा कर लेंगे और 100 से ही, ये 100 तो हमारा प्रतिशत का लगेगा, यहाँ प्रतिशत आ गया, क्योंकि भिन्न प्रतिशत हमारी एक भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। तो इसके अब यहाँ से आएगा हमारा, इसको करेंगे हल, तो कितना आ गया हमारा 25%। ये प्रतिशत आपने खत्म नहीं करना, क्योंकि इसके लिए तो हमने प्रतिशत लगाया है,
यानी कि एक चौथाई हिस्सा। 25% का मतलब क्या हो गया हमारा, चौथाई हिस्सा, यानी कि चौथा पार्ट। 32 में तो कौन सा पार्ट होता है, चौथा ही पार्ट होता है ना। तो इस प्रकार से हम इसको 25% में बदल सकते। अनुपस्थित विद्यार्थी कितने हुए, 25%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 25 रेडियो सेट में से 16 खराब है, तो सही रेडियो सेट का प्रतिशत क्या है। पहले खराब का भी दो तरीके से कर सकते हैं। अब 25 रेडियो सेट है, 16 खराब है, तो सही कितने हैं, पहले निकाल लेंगे। सही रेडियो सेट बराबर कितने आएंगे हमारे, 25 में से हम 16 घटा देंगे तो 9 सेट सही है। अब इसकी भिन्न कितनी आ गई, बड़ा ही आसान है, 9/25, तो प्रतिशत में बदलेंगे इसको। अब प्रतिशत बदलने के लिए तरीका वही है हमारा जो मैंने बताया है आपको भी। ये प्रतिशत के लिए हमारा 25 चौके 100, 4 में 36%। इस प्रकार से हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इन सवालों को करने का हमारे पास एक तरीका और भी है, एक मेथड और है, चलो उस पर चर्चा करते हैं। इसको एक्स विधि से मानकर कर लेते हैं। मान लीजिए कि 8 अनुपस्थित है ना, तो पूछा कितने प्रतिशत अनुपस्थित है। मान लीजिए x प्रतिशत अनुपस्थित है, तो 32 का x प्रतिशत बराबर है कितना आ गया, 8 आ गया। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि x प्रतिशत अनुपस्थित है ना, वो कितने 8 है, तो x प्रतिशत यहाँ पर 32 का x/100 कर लेंगे हम पहले ही, क्योंकि प्रतिशत है ना, प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 कर लेंगे बटा 8। तो कितना आ गया हमारे पास 8, x का मान निकाल लेंगे इधर से, ये 100 इधर बटा है तो उधर गुना, और ये इधर नीचे 32, तो फिर वही 8 चौके 32, 4 पे 25, तो कितना आ गया हमारा 25%, ये आ गया हमारा। इस प्रकार से भी इस सवालों को हम कर सकते हैं। 32 का x प्रतिशत लेके इस सवाल को बड़ी आसानी तरीके से किया जा सकता है। अब दूसरा देखिए, अब 25% तो अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने हुए, उपस्थित कितने प्रतिशत हुए, कुल कितने 100 है ना, ये देखो 25 तो अनुपस्थित, तो बाकी कितने बच गए, 75 बच गए, तो 75% क्या हुए हमारे उपस्थित हुए। तो इन सवालों को इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। धन्यवाद।